ये वार्षिक भंडारे का कार्यक्रम 5 दिवसीय 8 से 12 दिसंबर 2024 इस पवित्र दरगाह में संपन्न हो रहा। पूज्य दादा गुरुजी महाराज जिनके मान सम्मान यादगार में इतना बड़ा आध्यात्मिक सत्संग समारोह, आध्यात्मिक सत्संग मेला इस पवित्र दरगाह में संपन्न हो रहा है। अपने ज़माने के, अपने वक्त के एक ऐसे विलक्षण पुरुष थे जिनकी सादगी को देखकर कोई अनुमान और अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि महामानव महापुरुष ऐसे भी होते हैं। उनका पहनावा पोशाक, उनके आचार विचार गांव में, घर में, परिवार में, समाज में रहने गहने इस तरह की होती थी कि उनके घर परिवार के लोग ही नहीं जान पाए। जैसे एक तरह से गुप्त संत होते हैं, आपके ही घर में रह करके ऊंट चरा रहे हैं, खेती कर रहे हैं, लेकिन लोग नहीं पहचान पाते। वैसे पूज्य दादा गुरुजी महाराज तो जमाने के सामने प्रकट हुए थे और प्रकट होने के कारण ही आज वो जग जाहिर हो गए। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने अरबों रुपए खर्च करके उनके सम्मान में पावन मंदिर बनाकर इस आश्रम में नाम योग साधना मंदिर की रचना करके उनके नाम को दुनिया में अमर कर दिया। जब भी जय गुरुदेव मिशन से कोई इफेक्टेड प्रभावित होगा, जय गुरुदेव मिशन के बारे में जानने समझने के लोगों के अंदर इच्छा जगेगी, तो लोग इस मथुरा की पवित्र धरती पर इस आश्रम की पवित्र दरगाह में अवश्य पधारेंगे और इस आश्रम में जो भी आएगा इस पावन मंदिर में ज़रूर जाएगा और जो भी इस पावन पवित्र मंदिर में जाएगा उस महामानव महापुरुष का दर्शन दीदार किए बिना वो रह ही नहीं सकता। इसलिए दादा गुरुजी महाराज जय गुरुदेव मिशन के इतिहास में अमर हो चुके हैं। पूज्य दादा गुरुजी महाराज के बारे में गुरु महाराज कभी कभी बताते थे कि पूज्य दादा गुरुजी महाराज कभी कभी मौज में आते थे। मान लो हुक्का पी, उस ज़माने में लोग हुक्का बहुत पीते थे। पूज्य दादा गुरुजी महाराज भी हुक्का पिया करते थे। अपने परम पूज्य स्वामी जी महाराज जब वहाँ रहे, कहते थे कभी कभी हुक्का चढ़ाकर उनको हम देते थे। कभी कभी पीते हुक्के को बंद करके वो कुछ आने वाले फ्यूचर, आने वाले भविष्य का राज बताते थे। कभी कभी वो कहते थे कि देखो आज तो हमारी संगत, हमारा सत्संग एक छोटे से घर परिवार में सिमटा हुआ, चूँकि दादा गुरुजी महाराज ने कोई आश्रम नहीं बनाया था। मथुरा से कुछ दूर की दूरी पर अलीगढ़ की सड़क पर, अलीगढ़ रोड, चिरौली गांव में अपने घर पर ही सत्संग करते थे। 10, 20, 50 जो भी इधर उधर से आ जाते थे। गांव वाले तो मानने को तैयार नहीं थे। जैसे बगल में देखो महौली गांव है,
ये आश्रम महौली गांव में ही बसा हुआ, ये महौली ग्राम पंचायत है। 50 बरस तक गुरु महाराज की आवाज़, जय गुरुदेव मिशन की आवाज़, सत्संग के वचन, इतने लाउड स्पीकर लगे हैं इस कॉलोनी में, महौली गांव में जा रही। मान लो कॉलोनी तो अब बची है, सन 80-85 में ये कॉलोनियाँ नहीं थी अगल बगल। ये जितना इलाका आप देख सब जंगल था। सन 80 में 82 में हम लोग आते थे यहाँ, दूर दूर तक कहीं पता, इधर पाली खेड़ा गांव, इधर महौली गांव, बीच में सब इलाका जंगल था, खेती लायक भी नहीं था। आज आप देख रहे हो सब कॉलोनी, आश्रम सिमटता जा रहा है, कहीं टट्टी पेशाब की जगह अगल बगल नहीं बची। इन समस्याओं के बारे में सोचा जा रहा है कि मान लो संगत इसी तरह बढ़ेगी तो खाने पीने का काम तो निपटाया जा सकता, कितनों लोग आ जाएं व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन टट्टी पेशाब की व्यवस्था कठिन हो जाती है अगर कोई इंतजाम नहीं किया गया। आगे चल कर के बहुत बड़ी समस्या, प्रॉब्लम खड़ी हो सकती, क्योंकि बगल बगल लोगों के घर मकान बन गए। हमारा कहने का कुल मतलब है, देखो ये अगल बगल गांव के लोग 50 बरस तक इनके कान में आवाज़ जा रही है, लेकिन इनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। आप इनसे बात करो तो उल्टे मिजाज में बात करते हैं। बस इसी तरह से पूज्य दादा गुरुजी महाराज, उनके गांव में उनको कोई मानने को तैयार नहीं था। बस इतना लोग ज़रूर कहते थे कि पंडित जी बड़े सीधे हैं, बड़े सज्जन आदमी, किसी से बोलते नहीं। अब न जाने इसके पास क्या जादू है कि दूर दूर से लोग इनके पास चले आते। गुरु महाराज कहते थे, दादा गुरुजी महाराज कभी कभी मौज में कहते थे कि देखो सत्संग की लहर, सत्संग की आंधी पूरब से उठेगी। पूरब का मतलब पूर्वी उत्तर प्रदेश, काशी अयोध्या की तरफ से, जबकि दादा गुरुजी महाराज का जन्म वेस्टर्न यूपी, पश्चिमी यूपी में, ये मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, आगरा, ये सब इलाका पश्चिम माना जाता। यानी मैनपुरी, एटा, इटावा, कानपुर की इधर पश्चिम ही माना जाता। मैनपुरी, एटा, इटावा, कानपुर इधर चलोगे तो पूरब माना जाएगा। लखनऊ है, सुल्तानपुर है, फैजाबाद, अयोध्या है, काशी है, गोरखपुर है, जौनपुर है, आजमगढ़ है, इलाहाबाद है। पूज्य दादा गुरुजी महाराज उस जमाने में संकेत करते थे। अभी पूरब में लोग सत्संग के बारे में जानते भी नहीं थे। पूर्विया लोग आजमगढ़, जौनपुर, वाराणसी, गोरखपुर, गाजीपुर, उस समय उन दिनों वहाँ कथा हुआ करती थी। वेस्टर्न यूपी में थोड़ा बहुत, हरियाणा, पंजाब की तरफ राधा स्वामी मिशन का प्रचार हो चुका था। इधर थोड़ा बहुत लोग सत्संग के बारे में राधा स्वामी मिशन के नाम पर जान रहे थे, लेकिन बहुत नहीं जान रहे थे, क्योंकि इतना मीडिया, इतनी मशीनें नहीं थी कि जगह जगह प्रचार हो जाए। उस समय दादा गुरुजी महाराज कहते थे कि सत्संग की लहर पूरब में उठेगी, संभालने में संभाल नहीं पाएगा कोई। अब वो तो गुरु महाराज को ही संकेत करते थे कि भाई नहीं संभाल पाओगे आप, मेरे बाद आप ही को संभालना है। और आप देखो ये बात सत्य होती नजर आ रही है। इलाहाबाद से लेकर गोरखपुर की पट्टी पर गुरु महाराज का भी जन्म, यानी उनका भी अवतार देखो इटावा जिले में हुआ, पश्चिम यूपी में हुआ। लेकिन सत्संग की आंधी तूफान लहर पश्चिम में नहीं उठ पाई। दादा गुरुजी महाराज भी पश्चिम यूपी में पैदा हुए। अपने परम पूज्य स्वामी जी महाराज भी इटावा जिले में, वेस्टर्न यूपी, पश्चिम यूपी में पैदा हुई। लेकिन सत्संग की आंधी लहर पूरब में ही खड़ी हुई। गुरु महाराज ने काशी नगरी में जाकर के इसका स्थापना की, और सन 70 आते आते रिवोल्यूशन आ गया, क्रांति आ गई जय गुरुदेव मिशन के नाम पर।
बीच में थोड़ा उठाव चढ़ाव। गुरु महाराज के शरीर त्याग के बाद रगड़े झगड़े सब खड़े हुए, लेकिन आज 2024 में फिर एक बार आप देख रहे हो मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तमाम संगतें तमाम डैमेज हो गई, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश की संगतें आज भी जिंदा हैं। आप यहाँ सर्वे करो, इतनी बड़ी जो भीड़ देख रहे हो, इसमें 70% से ज़्यादा भीड़ पूरब के लोगों की है। इलाहाबाद से लेकर गोरखपुर की पट्टी, लखनऊ के पूरब चलोगे आप, अभी बिहार में भी इतना रिवॉल्यूशन नहीं है। बिहार भी पूरब में पड़ता, पूरब से पूर्वी उत्तर प्रदेश के पूरब में बिहार है, लेकिन बिहार में भी इतना बड़ा जागरण नहीं हुआ है। लेकिन 70% संगत आपको पूर्वी उत्तर प्रदेश की आज फिर नजर आएगी। महापुरुषों के वचन वाणी कभी वृथा नहीं जाती। ये दादा गुरु महाराज की वचन है, उनकी वचन गलत नहीं होगी। उन्होंने उस जमाने में कहा था जब अंग्रेज़ों का राज चल रहा था, तब दादा गुरु जी महाराज थे। अंग्रेज़ों का राज खत्म होते ही 47 में अंग्रेज़ गए, 48 में दादा गुरु जी महाराज का शरीर त्याग हो गया। यही तारीख थी अगहन सुदी 10वीं, हिंदी महीना अगहन सुदी 10वीं, शुक्ल पक्ष जिसको कहते हो, यानी उजियारा पक्ष। आपने मंदिर में जो 12:03 पर, आधी रात को 12:03 पर, अब 3 मिनट कौन देखेगा, घड़ी आगे पीछे हो सकती, इसलिए 12 बजे के बाद तारीख बदल जाती। 12 बजे के पहले तारीख अलग, 12 बजे के बाद बदल जाती। अगहन सुदी 10वीं 1948 पूज्य दादा गुरु जी महाराज ने शरीर का त्याग किया था। लोगों ने कहा था हुजूर आपके बाद आपकी गद्दी का वारिस कौन होगा, कौन संगत की संभाल करेगा। तो पूज्य दादा गुरु जी महाराज ने अपने स्वामी जी महाराज का नाम लिया। स्वामी जी महाराज उस समय कानपुर गए थे। दादा गुरु जी महाराज ने उनको कानपुर भेज दिया था किसी काम से। बहुत से लोगों से कहा जो उनके अगल बगल रहते थे कि भाई कानपुर चले जाओ, एक काम है, आदेश है गुरु का। लोगों ने कहा नहीं गुरु महाराज आपकी शरीर ठीक नहीं है। अंदाजा लग गया था कि शरीर कभी भी छूट सकता, अंतिम समय चल रहा है। कुछ लोग ऐसे भी थे कि हो सकता हम उधर जाएं, कोई वसीयत लिखवा ले, कागज लिखवा ले, अनेक प्रकार की भावनाओं से जो भी विचार रहा हो। लेकिन गुरु के आदेश को मानना तो सबका कर्तव्य होता, नहीं माने लोग। जब गुरु महाराज दादा गुरु जी महाराज ने अपने स्वामी जी महाराज से कहा कि बच्चा हमारा आदेश है आप कानपुर चले जाओ, गुरु महाराज ने इनकार नहीं किया। डर तो उनको भी हुआ, हमारे गुरु महाराज का शरीर अस्वस्थ है, कभी भी घटना घट सकती है, शरीर त्याग हो सकता, निज धाम जाने की मौज हो सकती। लेकिन गुरु महाराज ने कहा ना, जो गुरु का वचन, सदगुरु कहें करो तुम सोई, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन गुरु के आदेश का पालन करना हमारा कर्तव्य है। देखो गुरु महाराज कानपुर चले गए। जो लोग अगल बगल थे, जब कहा हुजूर आपके बाद वारिस कौन होगा, गद्दी कौन संभालेगा, गुरु गद्दी, तो दादा गुरु जी महाराज ने अपने गुरु महाराज का नाम ले लिया। गुरु महाराज का नाम रामायण के रचयिता का जो नाम है वही नाम गुरु महाराज का भी आप फोटो वोटो में नीचे लिखा देखते हो आप। चूँकि अपने गुरु का नाम नहीं लिया जाता, जैसे कोई पतिव्रता स्त्री अपने पति का नाम नहीं लेती। अब नए ज़माने में तो लोग अंग्रेजी पढ़ी लिखी बच्चियां अपने पति का नाम तुम करके बुलाती भी है, नाम भी लेती हैं। अब आज के ज़माने में तो उनको नौकर माना जाता है, हस्बैंड को पति, देवता, देवता नहीं हस्बैंड, सर्वेंट। उठाओ झोला, उठाओ बच्चे को, डांट के बोलते हैं, वो भी बेचारे डर जाते।
इसी तरह संत मत में गुरु का नाम नहीं लिया जाता। आप भी मत लिया करो कभी। जैसे रामायण में चौपाई पढ़ते हो, दोहा पढ़ते हो, कहीं कहीं नाम आता है, वहाँ स्वामी जी कह दिया करो, स्वामी हर के भजन बिन। जैसे स्वामी नाम पर रामायण में चौपाइयाँ लिखी गई हैं। कभी कभी झटके में लोग गुरु महाराज का ही नाम ले लेते हैं, पढ़ते पढ़ते। नहीं लेना चाहिए। तो दादा गुरु जी महाराज ने गुरु महाराज का नाम ले लिया। लोग आश्चर्यचकित थे। जब गुरु महाराज लौट कर आए तो पता चला दादा गुरु जी महाराज का शरीर छूट चुका है। इस बात को लोगों ने दबाना चाहा। कोई कागज उगज का जमाना तो था नहीं कि नहीं स्टैम्प पेपर पर मुहर लगा के लिख दिया जाए, रिटर्न कर दिया जाए वसीयत। बस जबानी ही बहुत था। जबानी ही बहुत बड़ी बात। कानून कायदा तो आज थोड़ा पेचीदे बन गए। कुछ लोगों ने दबाना चाहे इनको ना बताया जाए, दूसरे को मान लिया जिनकी और इच्छाएं थी। लेकिन सब लोग तो विरोधी थे नहीं। उसी में किसी ने कहा ना, अगर हमारे गुरु महाराज ने कह दिया, गुरु महाराज की वाणी को दबाना पाप हो जाएगा। धीरे 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 गुरु महाराज ने भी, उनके भी पक्ष में लोग आए। कभी आपका नाम खोल कर गए हैं, बता कर गए हैं। अंत में 1948 में दादा गुरु जी महाराज का शरीर छूटा। 4 साल गुरु महाराज मौन रहे। 4 साल बिल्कुल अपने को गुप्त रखे। और सन 1952 जब आया, 10 जुलाई 1952, अपने गुरु महाराज ने अपना पहला सत्संग चिरौली, खेतौरा, मथुरा नहीं, कुछ अभी नहीं, बहुत दूर काशी पूरब में जाकर, चूँकि दादा गुरुजी महाराज की वाणी के मुताबिक सत्संग की आंधी पूरब से उठने वाली है, इसलिए अपने गुरु महाराज काशी यानी बनारस गए और गंगा नदी के किनारे 10 जुलाई 1952, जुलाई का महीना था, गंगा नदी कुछ बढ़ी हुई भी थी। 10 जुलाई तक गंगा में उतनी बाढ़ नहीं आती। काशी नगरी, गंगा के तट पर बनारस। गुरु महाराज के पहले सत्संग में 11 लोग आए थे, यानी 11 आदमी, 10 एक 11, इसलिए 11 का अपने जय गुरुदेव मिशन में बड़ा महत्व माना जाता। 11 की टोली भी गुरु महाराज बनवाते थे। यानी पहली बार गुरु महाराज के सत्संग में लाउड स्पीकर भी नहीं था। सन 1952 में लाउड स्पीकर ऊपर कहाँ इतना मिलता था, और 11 आदमी को सुनाना है तो लाउड स्पीकर मशीन की क्या जरूरत है। आज भी कभी कभी छोटे मोटे सत्संग गाँवों में होता है तो बिना लाउड स्पीकर के काम चला लिया जाता है। भाई 10-20 आदमी को सुनाना। 11 आदमी को गुरु महाराज ने सत्संग सुनाया, नाम की बख्शीश की। उसके पहले गुरु महाराज ने सबसे पहले एक आदमी को, इतिहास तो यह है कि एक आदमी को एक दिन में एक नाम, फिर 2 नाम, 3 नाम, 3-4 दिन में 5 नाम, सिंगल पर्सन, एक ही आदमी को गुरु महाराज ने नामदान दिया शुरू में। और वो कक्षा 11 में पढ़ते थे बनारस में। गुरु महाराज उनको साइकिल पर खुद बैठाकर, गुरु महाराज साइकिल चला करके गंगा के किनारे टहलने के बहाने जाते थे और वहीं बैठाकर उनको धीरे धीरे नाम, अध्यात्मवाद का नाम भेद बताते थे। उनके रिश्तेदार जान गए तो कुछ नाराज भी होने लगे, आप इस बच्चे को साधु बना देंगे, कहाँ रोज लेकर जाते हैं आप भी साधु, इस बच्चे को अभी पढ़ने लिखने का समय, आप साधु बनाने लगे, पूजा करवाने लगे। खैर उसके बाद गुरु महाराज का प्रगट सत्संग प्रारंभ हुआ 11 लोगों के बीच में। इसके बाद गुरु महाराज बनारस से जौनपुर की तरफ और जौनपुर से आजमगढ़ की तरफ, ये देखो संगत का रूटीन बन रहा है। इसके बाद गोरखपुर गए, रेलवे कॉलोनी, रेलवे के बड़े बड़े अफसर अधिकारी, जिसमें ज़्यादातर कायस्थ लोग थे, जिनको आप श्रीवास्तव कहते हो, कुछ ब्राह्मण लोग। गुरु महाराज ने पहले उन लोगों पर धावा बोला। छोटी छोटी जनता है तो बाद में, पहले बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल जो धर्म कर्म मानने को तैयार नहीं थे। गोरखपुर की रेलवे कॉलोनी के बड़े बड़े अफसर अधिकारी सत्संग में। इसके बाद गुरु महाराज देखो वहीं से फिर धीरे धीरे यहीं आजमगढ़ में अमर संदेश स्वधर्म पत्रिका गुरु महाराज ने प्रेस खरीदा।
एक प्रेस लगाया गया आजमगढ़ में। सबसे पहले गुरु महाराज ने ही प्रेस का पैसा दिया संगत के नाम पर। एक प्रेस यानी छापा खाना मशीन, और वहाँ से अमर संदेश स्वधर्म पत्रिका निकलने लगी आजमगढ़ से। आजमगढ़ में ही गुरु महाराज ने मिलकर के सब लोगों ने वहाँ एक सबसे पहले फिएट कार खरीदी। अभी गुरु महाराज के पास कोई गाड़ी घोड़ा नहीं, बस ऐसे ट्रेन से बस से पैदल चलते थे। आजमगढ़ में ही गुरु महाराज को फिएट कार खरीदी गई थी शुरू में। उसे से चलते थे, कभी बिगड़ जाते थे, धक्का मारना पड़ता था। बड़ी बड़ी सड़कें नहीं थी, पुल पुलिया नहीं बने भाई। 1954, 56, 58, 60 तमाम लोगों का इसमें जन्म ही नहीं रहा होगा। आप तो मर करके दूसरी बार संगत में आए हो, नामदान तो पिछले जन्म में भी मिला था आपको, लेकिन आप भक्ति नहीं कर पाए, मर करके फिर आ गए, फिर संगत में आ गए। नहीं काम पूरा होगा, फिर मरकर तीसरी बार आओगे। गुरु महाराज पुराने सत्संगियों के बारे में कहते थे कि मेरी संगत में साहब कबीर के ज़माने की भी आत्माएं पड़ी हैं, बार बार जन्मना, बार बार मानव जन्म मिला, इनको अभी काम नहीं हो पा रहा। भजन और भक्ति का कोटा तब तक पूरा नहीं हो जाएगा, तब तक ये जीव अमर देश सतलोक अब जाने वाले नहीं जाने दिया जाएगा। बिल्कुल निर्मल होकर जाओगे आप। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जब तक कोई कपट रहेगा, थोड़ी भी मैल रहेगी, अमर देश सतलोक का रास्ता आपके लिए बंद कर दिया गया है, कुछ नहीं कर पाओगे आप। नो एंट्री। इसको यहाँ पहले निर्मल करो, चाहे 1 जन्म लगे, चाहे 2 जन्म, चाहे 10 जन्म। वैसे 4 जन्म का कोटा महात्माओं ने माना। फंसे तो हम लोग बड़ी बुरी तरह हैं। ये कलयुग है। कल माने मशीन होता, सिस्टम मशीन, यानी यहाँ देखो काल प्रभु ने सिस्टम बनाया। टाइम और पीरियड को उन्होंने 4 भागों में डिवाइड कर दिया, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कलयुग मशीनों का युग, इंटेलेक्चुअल, वैज्ञानिक, बौद्धिक युग। इसमें सारे काम मशीनों से होने लगेगा। सतयुग में शुरू होकर अंदर का विज्ञान इसमें बाहर आ जाएगा। विज्ञान तो असली अंदर में है, लेकिन कलयुग आते आते ये सारा साइंस विज्ञान बाहर आ जाएगा। भौतिक विज्ञान, इसको भौतिकी विज्ञान कहा जाएगा। भौतिकी धरातल पर अंदर के विज्ञान में भी वेव्स ऑफ साउंड, वेव्स ऑफ लाइट, अंदर के विज्ञान में भी शब्द और प्रकाश का ही महत्व है, इंपॉर्टेंस है। बाहर के विज्ञान में भी आप देखोगे वेव्स ऑफ लाइट, वेव्स ऑफ साउंड, वेव्स ऑफ मैग्नेट, वेव्स ऑफ करंट है। ये जितना आप इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल, बिजली, ये सब देख रहे हो, सारी दुनिया की चकाचौंध, ये सब शब्द और प्रकाश का ही विज्ञान है। लेकिन धोखा क्या हो गया? अंदर के विज्ञान को बाहर कर दिया गया। अब हमको बाहर में विश्वास हो गया, अंदर का विश्वास ही नहीं होता, सब लोग बहिर्मुख हो गए। ये सब काम काल प्रभु ने बड़ी चतुराई से कर दिया। इसको कलयुग कहा गया। और क्यों किया कलयुग में ऐसा? कहा भाई कलयुग संतों का युग है, इसमें संत अवतार होने वाले हैं। इसलिए उन्होंने बड़ी चतुराई से अपनी अष्टांगी देवी आदि शक्ति दुर्गा, आदि शक्ति माया को बुलाकर कहा कि भाई हमारे 3 पुत्र हैं, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, इनको आदेश करो। ये कुछ दैवी आत्माएं, विशिष्ट आत्माएं इस कलयुग में धरती पर उतार दो, और ये अंदर के विज्ञान को बाहर करने की इनके अंदर क्षमता हो। ऐसी ऐसी वैज्ञानिक खोज कर दें, ऐसी ऐसी रिसर्च करेंगे। गोया लोग इंटरनल नहीं होंगे, दिव्य दृष्टि वाले नहीं होंगे, लेकिन इंटेलेक्चुअल, इनका बौद्धिक विकास इतनी तेजी, इतनी ऊर्जा, एनर्जी, क्षमता हो कि अणुबम, परमाणु बम भी बना सकें। देख करके दुनिया दंग हो जाए, इसी में फंसाया जाएगा सबको। क्योंकि जब संत अंतर के विज्ञान की बात करेंगे, स्पिरिचुअल साइंस,
उस समय दुनिया जो है इंटेलेक्चुअल साइंस में भटक जाएगी। लोग इंजीनियर बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, टीचर ट्यूटर मास्टर बन जाएंगे। हे विद्या तू बड़ी अविद्या, ये विद्या अविद्या बन जाएगी। अंदर का विज्ञान बाहर का विज्ञान बन जाएगा, जीव बहिर्मुख हो जाएंगे। ये संतों के सत्संग के अंदर के विज्ञान को सुनेंगे ही नहीं। ये सब इंजीनियर डॉक्टर टीचर ट्यूटर मास्टर वकील जज रजिस्टर बनने के चक्कर में होड़ मच जाएगी। कोई पूजा पाठ भजन भक्ति संतों के विज्ञान को लोग भूल जाएंगे। और देखो काल प्रभु की चतुराई काम कर गई आद्या महाशक्ति ने। कलयुग लगते ही सबसे पहले तो तमाम लोगों को उतार कर आने एक धर्म खड़ा करवा दिया। इसके बाद देखो जब मुसलमानों का राज चल रहा है, सारी दुनिया में धर्म के नाम पर कोहराम मचा है, उसी समय ऐसी आत्माएं उतारी जा रही हैं जिनका इंटेलेक्चुअल डेवलप, उनके पास इतना बौद्धिक ज्ञान, गजब की बात है। उनको कोई पढ़ाने लिखाने वाला भी नहीं, फिजिक्स की कोई किताब नहीं, केमिस्ट्री मैथ अलजबरा जूलॉजी बॉटनी साइंस विज्ञान, आज के 500-600 बरस पहले कोई किताब नहीं। अभी राजा महाराजा हाथी घोड़ा से काम कर रहे, तीर तलवार धनुष बाण से लड़ाई हो रही। और तब तक देखो यूरोप की तरफ ये विज्ञान कहाँ उतरा, भारत में नहीं। ये दिव्य आत्माएं, विशिष्ट आत्माएं, इनको देवलोक से उतारा गया, भर दिया ऐसा ज्ञान विज्ञान, ब्रेन माइंड, दिमाग तेज करके। दिमाग का अंतर कितना होता आप समझ रहे हो आपने। कोई कोई बच्चे पैदा होते सब पैसा आपके पास सब कुछ है, आप अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहे हो। कितना कोचिंग कॉन्वेंट कॉलेज में आप भेजो, और कोई कोई बच्चे देखो तुरंत उनका इंजीनियर डॉक्टर, माँ बाप गरीब हैं फिर भी बन जाते, कलेक्टर बन जाते। ये ब्रेन माइंड दिमाग, यानी दोनों आँखों के बीच में हमारी स्पिरिट आत्मा, जिसको रूह कहते, सिचुएटेड है। इसके राउंड सर्किल में जैसे सूरज के चारों तरफ हमारी ग्रहें और पृथ्वी ये सब चक्कर लगा रही, ऐसे आत्मा के सब गोले गोल है मामला। चंद्रमा सूरज धरती का चक्कर, हमारी धरती माता सूरज का चक्कर, ये सूरज गैलेक्सी का चक्कर, गैलेक्सी और गैलेक्सी का चक्कर, बड़ा भारी यूनिवर्स ब्रह्मांड। ऐसे हमारी आत्मा के चारों तरफ राउंड सर्किल में। राउंड सर्किल का मतलब गोलाकार, गोलाकार माने अंडाकार, पूरा गोल नहीं, अंडाकार लेकिन है गोल। रेडियस परिधि पर पॉइंट बने हैं, और इस पॉइंट पर मन बुद्धि चित्त अंतःकरण अहंकार, ये चतुर्थ अंतःकरण इसको कहा जाता। हमारे लाइफ और जीवन को चलाने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स, इस सिस्टम और औजार बनाया गया। आत्मा की ताकत मन को, बुद्धि को, चित्त को, अंतःकरण को यहाँ मिलती है।